हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पे जो पेपर दिख रहा है ये पेपर है उड़ीसा का ओपीएससी उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हुआ है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2022। ये पेपर हुआ है आपका 16 अक्टूबर को। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उनके आंसर्स को यहाँ पर हम बात करेंगे कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है। उस चीज़ के बारे में हम पूरे वीडियो के अंदर बात करेंगे। और मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी एक बच्चे की कि इस पेपर को पूरा डिटेल में हम डिस्कस करें। देखिए, अभी सॉल्यूशन का टाइम है तो मैं आपको सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा इस पर्टिकुलर वीडियो में कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो सकता है। थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर दूँगा हल्का फुल्का, बट इस पूरे पेपर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चंस हैं आपको इस पेपर के अंदर, वो पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस का जो डिटेल्ड एनालिसिस है या डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है हर क्वेश्चन का, उस पूरे वीडियो को मैं इस वीक में जो आपका अपकमिंग वीक आने वाला है बिफोर द दिवाली, वो पूरे 100 क्वेश्चंस का मैं सेपरेट वीडियो, जो हमारा एक फ़ोल्डर है क्वेश्चन आस्क्ड इन 2022, उस फोल्डर के अंदर, मतलब जो अभी अपकमिंग वीक के अंदर, वो सारे 100 क्वेश्चंस को मैं कवर करके पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ पूरे पेपर्स को, जो आज की डेट में 3 पेपर हुए हैं, एक आपका हिमाचल का है, एक उड़ीसा और एक तेलंगाना का, तो इन तीनों पेपर्स के जो सॉल्यूशंस हैं, मतलब एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, वो वीडियोस को मैं उस वाले फोल्डर के अंदर या उस प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर दूंगा स्लोली अगले 1 वीक के अंदर। ठीक है, तो आप वहाँ पर उनको पूरा डिटेल एनालिसिस या डिटेल सॉल्यूशन को देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर जो मैं उसका डिटेल सॉल्यूशन बताऊँगा तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे लेवल के हैं, मैं टफ नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा टफ है, बट हाँ अच्छा लेवल है क्वेश्चंस का। तो उसके लिए फिर आपको टाइम देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सारे मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस हैं, तो सबके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो 4-5 घंटे की कोई वीडियो बन जाएगी, तो वो एक साथ बना पाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो बेटर है कि मैं आपको 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन जिस तरीके से हम उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में करते हैं, वो चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आई होप सो क्वेश्चन आपको विजिबल हो रहा होगा प्रॉपरली। तो यहाँ पर अगर जो हम बात करें पहले क्वेश्चन की, ठीक है, अगर जो देखिए, अगर जो आपको क्वेश्चन विजिबल नहीं हो पा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जो एक्चुअली एक ही पेज पे दो साइड्स के पेपर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, तो इसी तरीके का मेरे को पेपर मिला है। तो हम इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जब आप इसको वीडियो देख रहे हैं तो लैंडस्केप मोड में डाल के, और साथ में इसका जो रेजोल्यूशन है उसको आप हाई कर दीजिए, मैक्सिमम रेजोल्यूशन में आप देखिएगा वीडियो को, तो आपको क्वेश्चन आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा गया है, ये पॉलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है इनिशियली शुरुआत में। तो इसमें पूछा गया है बैंकरप्सी। देखिए, ये 4 स्टेटमेंट हैं। बैंकरप्सी जो है एंड इंसॉल्वेंसी, ये जो है यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आती हैं? नहीं, ये नहीं आती है आपकी यूनियन लिस्ट के अंदर, ये नहीं आती है, तो ये गलत है आपकी। सेकंड आपका लिखा हुआ है कि ट्रस्ट एंड ट्रस्टीज़ आर इन द स्टेट लिस्ट, ये भी कोई ऐसा नहीं है कि भाई वहीं पर ही होंगे। ठीक है, एंड सोशल सिक्योरिटी इज़ इन कंकरेंट लिस्ट, बिल्कुल ये स्टेटमेंट तो आपकी सही है। सोशल सिक्योरिटी जो है वो कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा है। कैपिटलाइजेशन टैक्सेस इज़ इन द स्टेट लिस्ट, बिल्कुल ये भी एक, मतलब 3 और 4 स्टेटमेंट आपकी क्या है, सही है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कुछ हिस्सा जो है क्वेश्चन का यहाँ दिखेगा, कुछ हिस्सा आपको वहाँ पर ऊपर दिखेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हैं सारे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है वेलफेयर स्टेट के बारे में। तो वेलफेयर स्टेट में अगर जो हम बात करें यहाँ पर वेलफेयर स्टेट में, तो यहाँ पर जो पूछा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए, इस तरीके के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, तो इसमें तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट पूछा गया है, तो करेक्ट में यहाँ पर देखिए जो करेक्ट स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3। एंड पॉइंट नंबर 4, प्रोमोट इक्वल फॉर द वेल्थ। बेसिकली 3 और 4 पॉइंट जो है वो सही है। तो दैट मीन्स 3 और 4 देखिए कहाँ पर है, ए में तो नहीं है, यहाँ पे ऊपर देखते हैं 3 और 4 कहाँ पर आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर सी के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है
तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड ड्यूरिंग इमरजेंसीज के दौरान आपसे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपका जो पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछी गई है। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है कि जो राइट टू प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफेंस कैन नॉट बी सस्पेंडेड, ठीक है, ये तो सही है। और राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कैन नॉट बी सस्पेंडेड, दैट इज़, ये 2 पॉइंट जो हैं ये भी सही है, मतलब जो ये सस्पेंड नहीं हो सकते करेक्ट हैं, बाकी ये दोनों क्या हैं, इनकरेक्ट हैं। तो मतलब 3 और 4 कहाँ पर है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये भी एक, देखिए क्वेश्चन जो है ना काफ़ी लंबे लंबे हैं, तो कुछ हिस्सा आपको ऊपर दिख रहा है, कुछ हिस्सा नीचे दिख रहा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर एडजर्नमेंट मोशन ऑफ द लोकसभा के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा क्या है भाई, इसमें नॉट करेक्ट आपसे पूछा गया है, कौन सी स्टेटमेंट आपकी नॉट करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पहली स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट होती है। देखिए नॉट करेक्ट में हम बात करें तो इट रिक्वायर्स प्रॉपर 7 days, नहीं ये स्टेटमेंट ऐसा नहीं है, ये गलत है। इट विल नॉट इंटरप्ट द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। नहीं जस्ट एक मिनट, इसमें पूछा क्या था, नॉट आपको बतानी है नॉट करेक्ट, मतलब नॉट करेक्ट गलत बतानी है, जो सही नहीं है ना। हाँ तो ठीक है, हमसे चल रहे थे। तो यहाँ पर हम बात करें आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत है, थर्ड गलत है, और कौन से गलत है, साथ में आपकी यहाँ पे गलत है फोर्थ स्टेटमेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा सेकंड, थर्ड और फोर्थ गलत है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 2, 3, 4, दैट इज़ 2, 3, 4 आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे भाई, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 4, नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे थे, 2, 3, 5 है, सॉरी 5 होगा, सॉरी इस क्वेश्चन को करेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 स्टेटमेंट आपकी सही होगी, सॉरी गलत है, 4 सही है आपकी, 4 पॉइंट सही है, ठीक है। तो मतलब करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आई थिंक ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर जो मैं हर स्टेटमेंट को यहाँ रीड करूँ तो। ओके लेट अस ट्राई, क्योंकि पेपर जो है काफ़ी थोड़ा बल्कि टाइप का बना हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको डायरेक्टली आंसर्स बता देता हूँ कि किस टॉपिक से है, और उसका आंसर आपको डायरेक्टली दे देता हूँ यहाँ पर, ताकि आप लोग मैच कर सकें आंसर। बाकी डिटेल एक्सप्लेनेशन तो हम अपनी वीडियोस में कवर करेंगे ही, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5th क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताते हैं इस टाइम पर। तो 5th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है क्वेश्चन। तो यहाँ पर 5th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 5th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 6th क्वेश्चन का, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट, ओके। फिर हम बात करें, सॉरी ये फिर है हमारा 7th नंबर क्वेश्चन। अशोक मेहता कमेटी जो पंचायती राज से रिलेटेड है, उससे कुछ स्टेटमेंट आपको दी गई हैं। तो ये आपका 7th नंबर का क्वेश्चन है, 7वें नंबर का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है 7th का, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। 8वां क्वेश्चन है ये वाला, 8वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और फिर ये है आपका 9th क्वेश्चन, दिस इज़ 9th क्वेश्चन, और ये रिलेटेड है विद द गेम थ्योरी पॉलिसी, ठीक है। ये एक नया टॉपिक है, डिफरेंट टॉपिक है, जिसको हम लोग कम पढ़ते हैं, तो इसको हम स्पेशली इस क्वेश्चन पर मैं काफ़ी फोकस रखूँगा जब हम उस वीडियो को कल या परसों में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन में करेक्ट आंसर होगा 9th क्वेश्चन का, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। यहाँ पर मॉडल पॉलिसी फॉर्मुलेशन से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं। तो 10th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा 10th क्वेश्चन का, दैट इज़ ऑप्शन नंबर, यहाँ पे रहेगा 10th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। 11th क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, देखिए सेक्स रेशियो ऑफ द बर्थ ऑफ अ गिवन पॉपुलेशन ऑफ दिया गया है, दैट इज़ 929, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर 11th क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 12th में आपसे पूछा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्सप्लेन फॉर द फर्स्ट टाइम कब किया गया था, ये एक्सप्लेन किया गया था इन द ब्रुट्सलैंड कमीशन रिपोर्ट के अंदर, मतलब यहाँ पर होगा आंसर नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट रेगुलर सेंसस जो है भारत के अंदर कब कंडक्ट हुआ था, 1881 के अंदर, ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर, ठीक है। तो डायरेक्टली छोटे क्वेश्चन है उनको मैं रीड कर ले रहा हूँ, बाकी जो लेंथी क्वेश्चन है उनको मैं आपको डायरेक्टली आंसर्स बता देता हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग 2020 के अकॉर्डिंग
कौन से स्टेट को बॉटम में रखा गया? तो बॉटम में देखिए ये आपकी थी बिहार, ठीक है, बिहार, असम, झारखंड बॉटम में थे, बट सबसे लेस था बिहार और सबसे टॉप पे था केरला, ठीक है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द यूनाइटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, 10th गोल कौन सा है इनमें से, ये पूछा गया है। तो 10th गोल है रिड्यूस इन इक्वलिटी। ऑप्शन नंबर 15 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 16th क्वेश्चन नंबर, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज रिलेटेड टू विद वूम, इज इट रिलेटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 की जब हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 17 में हु गेव द कॉल ऑफ एवरग्रीन, बेसिकली यहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में बात करी गई है, वो गया था MS स्वामीनाथन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ये सेम क्वेश्चन आपका हिमाचल प्रदेश का जो सिविल सर्विस का पेपर हुआ है आज, वहाँ पर भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है आज। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट, दैट इज द सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। द बेस ईयर ऑफ होल सेल प्राइस इंडेक्स जो पहले थी 2004 से 5, उसको शिफ्ट कर दिया गया है अब, दैट इज़ 11 से 12, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा 19 क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम डज नॉट कम अंडर द GST, दैट इज़ पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो GST के अंदर नहीं डाले गए, ठीक है। एंड फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट ऑफिस सेविंग इंक्लूड्स, ठीक है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट रहता है इसे, M2 और M4 यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का। फिर हम बात करते हैं 22 की। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया है विच इंडियन प्लान एक्सेप्ट द स्ट्रेटजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इज़ द 10th प्लान, ठीक है। 10th प्लान में इंट्रोड्यूस किया गया था, 11th में उसको इनेक्ट किया गया था, लागू किया गया था। 23 नंबर क्वेश्चन है, एज पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 इंडिया की रैंक कितनी थी, वो थी 135 या 36, आई थिंक 135 थी, राइट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, दैट इज़ 23 नंबर क्वेश्चन है, दैट इज़ 135, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। 24 नंबर, एज पर द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट जो नीति आयोग पब्लिश करती है 2021 के अंदर, उसमें कौन सा स्टेट जो है लोएस्ट रहा था, ठीक है। तो सबसे नीचे कौन सा स्टेट था यहाँ पर 24 में, तो वो था आपका केरला। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। 25वां क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, फॉर विच एज ग्रुप द यूनिक आइडेंटिफिकेशन, बेसिकली ब्लू कलर का आधार कार्ड जो है वो किस ग्रुप के लिए था, ये था आपका ग्रुप था जो यहाँ पर चाइल्ड अप टू 5 साल, जो 0 से 5 साल तक के बच्चे हैं उनका जो आधार कार्ड बनेगा वो ब्लू कलर का बनेगा। फिर है 26 नंबर का क्वेश्चन, इसमें ओजोन लेयर से पूछा गया है कि CFC जो है उससे कंटिन्यूइंग इफेक्ट क्या होते हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर 26वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज इन रिएक्शन द क्लोरीन एटम फॉर्म बाय देम सर्व एज अ कैटलिस्ट लीडिंग टू द डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं 27 के अंदर, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछी गई है इनमें से, ठीक है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट होगी, देखिए ये पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी सही है, इनकरेक्ट आपकी यहाँ पर होगी स्टेटमेंट नंबर 3, ठीक है। इन द अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओजोन कॉज हार्म टू द एनिमल, तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, गलत है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। तो यहाँ पर आपसे पूछा है नेम द कंट्री विच अनाउंस द चेंज इन देयर कैपिटल, बेसिकली पानी में डूबने की वजह से उन्होंने कैपिटल अपनी क्या कर दी, चेंज कर दी, वो था इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 29, इंडिया के अंदर क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है वो कब शुरू किया गया था। 29 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 1975 को ही शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी 2021 के अकॉर्डिंग कौन सी है, दैट इज़ भिवाड़ी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मैंग्रोव्स इकोसिस्टम सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, ये एक्चुअली सेलिब्रेट किया जाता है 26 जुलाई को, 26 जुलाई को सेलिब्रेट होता है, बट यहाँ पर 26 ऑप्शन है ही नहीं, तो है नहीं, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन जो है आपका जब ऑफिशियल आंसर किया आएगी या जो चैलेंज किए जाएंगे क्वेश्चन, तो वहाँ पर ही शायद मेरे ख्याल से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 26 है नहीं तो हम किसको मार्क कर दें, है ना। नन ऑफ द अबव वाला कुछ ऑप्शन होता तो उसे देख सकते थे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको स्टेटमेंट दी गई हैं कोल एस वगैरह से रिलेटेड। तो यहाँ पर 32 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ द डी, ऑल ऑफ द
अबव या ऑल ऑफ दिस वाला जो ऑप्शन आता है वो। फिर हम बात करते हैं, देखिए अभी जितनी भी स्टेटमेंट वाली क्वेश्चंस आते हैं उन सब के मैं आपको डायरेक्टली आंसर्स दे दूंगा, या मैच ऑफ द फॉलोइंग के जो है वो बड़े बड़े से क्वेश्चंस हो जाते हैं थोड़े, उनको डायरेक्टली आंसर्स में आपको बता दूंगा, छोटे क्वेश्चंस को मैं रीड कर दूंगा, बाकी एक्सप्लेनेशन आपको दिवाली मतलब 24 अक्टूबर से पहले पहले इनके कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको हमारे चैनल पर जो क्वेश्चन आस्क इन 2022 वाला जो फोल्डर है उसके अंदर मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 33 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ओके, 33 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 33 के बाद 34 में पूछा गया है कि इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर डी। 35 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो 35 में आपसे पूछा है अकॉर्डिंग टू शेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस द ऑर्गेनिज्म वाइड इन्वायरमेंट फैक्टर टॉलरेंस लिमिट शोज। सो यहाँ पर जो 35 क्वेश्चन है यहाँ करेक्ट आंसर होगा दैट इज वाइड डिस्ट्रीब्यूशन विद हाई पॉपुलेशन साइज, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। 36 की बात करते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ जो है इज़ अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर दैट कॉजेज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ इन ह्यूमन बॉडी, सो दैट इज़ इन द इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 36 का। 37 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 37 में पूछा है कि बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट इज़ एन एक्सपेरिमेंट विच एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, सो 37 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ यहाँ पर अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। इन इथाइल विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज़ एक्वायर्ड बाय द मॉलिक्यूल्स, सो 38 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ कोप्लेनर ट्रायंगुलर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं 39 की क्वेश्चन की। तो 39 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है नेम द न्यू टूल दैट इज़ एम्ड द मैचिंग ऑफ पोटेंशियल वॉलेंट्री टू द न्यू क्लिनिकल ट्रायल, सो यहाँ पर 39 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वर्ल्ड विदाउट कोविड, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है, न्यूक्लियर प्लांट जो है डेवलप किया गया है किस कंट्री के अंदर, दैट इज़ रशिया के अंदर, ऑप्शन नंबर सॉरी रशिया 40 क्वेश्चन है ना, रशिया नहीं होगा, आई थिंक दिस इज़ इन यूएसए। ओके, तो इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा, 40 क्वेश्चन नंबर है, इसका करेक्ट आंसर होगा यूएसए, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो 41 नंबर क्वेश्चन है इसमें रेडियो कार्बन इन द एटमॉस्फेयर उससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन ऑफ कॉज के बारे में पूछा गया है। तो 41 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज कोलिजन बिटवीन द फास्ट न्यूट्रॉन एंड नाइट्रोजन न्यूक्लाई प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की। तो 42 नंबर क्वेश्चन ने आपसे पूछा है व्हाट वाज द एक्टिव मीडियम यूज इन द फर्स्ट वर्किंग लेज़र एवर कंस्ट्रक्शन, तो 42 का करेक्ट आंसर होगा रूबी रॉड, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर 42 का। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की। यूनिकॉर्न इज़ अ नेम of which space body that was recently discovered at 1500 light years away from the earth, so that is the black hole, option number B is the correct answer. What is the Patania second which was seen in the news recently for being stranded on the Pacific Ocean floor, so यहाँ पर 44th का correct answer होगा that is option number C, mining robot, option C is the correct answer. 45 क्वेश्चन नंबर की हम बात करें तो यहाँ पूछा गया है कि विच कंपनी हैज़ एक्वायर्ड द सिग्नल्स रिवाइवल मैसेजिंग एप्लीकेशन विकर, सो 45 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ अमेजॉन, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 की जब हम बात करते हैं तो 46 में आपसे HGOGM फॉरेन मिनिस्टर बेसिकली मीटिंग हुई थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये, तो मतलब जो फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं उनकी मीटिंग थी ये, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा 46 का दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। 47 नंबर क्वेश्चन है तो 47 नॉट करेक्ट पूछा गया है, कौन सी गलत है स्टेटमेंट, तो 47 का करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पे 47 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 47 के बाद हम बात करते हैं 48 में जो कि GSAT-24 सैटेलाइट लॉन्चिंग से रिलेटेड स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 48 का दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन बी। ठीक है, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है आपका CB से रिलेटेड स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, तो करेक्ट पूछी गई हैं, तो करेक्ट में आपका हम बात कर रहे हैं ये क्वेश्चन था हमारा 49 नंबर है ना, तो 49 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर हम बात करते हैं 49 के बाद ये हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपसे
वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है 51 का, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। 51 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें पूछा गया है कि एशिया ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट रिलीज़ हुई थी जो 2022 में इंडियन स्टेट जो है वो कौन सी रैंक मनाते हैं, मतलब भारत में कौन सा वो राज्य है जो एशिया में फर्स्ट पोजीशन पर रहता है। तो वो है आपका 51 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज़ केरला, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर हम बात करें यहाँ पर 52 नंबर की, ब्रिक्स 2022 समिट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 52 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 53 की बात करें, एक खान क्वेस्ट 2022 से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जिसमें करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको बतानी है। तो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट होंगी 53 नंबर क्वेश्चन की, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। फिर हम बात करते हैं आगे 54 नंबर क्वेश्चन की, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ये कब मनाया जाता है भाई, आपका 21 जून को मनाया जाता है हर साल, ठीक है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। तो 54 का जो करेक्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं, नॉट करेक्ट आपकी स्टेटमेंट पूछी गई है। तो नॉट करेक्ट में आपका कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे यार हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 54 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर नॉट करेक्ट पूछा है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी इज़ द नॉट करेक्ट, ठीक है। 55 की बात करें तो 55 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और 56 की जब हम बात करते हैं, थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं। 56 में आपसे पूछा गया है पिक द रॉन्ग मैचिंग ऑफ द चीफ जस्टिस, न्यूली अपॉइंटेड चीफ जस्टिस के बारे में पूछा गया है। तो 56 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, जो यहाँ पर पूछा गया है रॉन्ग मैच मतलब इनकरेक्ट पूछा गया है। तो 56 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सतीश चंद्र राजस्थान के नहीं हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। 57 में आपसे प्रधानमंत्री ई विद्या प्रोग्राम के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर नॉट करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। तो 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर हम बात करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की। तो 58 में आपसे पूछा गया है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इंडियाज़ फर्स्ट एवर गर्ल पंचायत बालिका पंचायत वॉज स्टार्टेड। तो ये आपकी कच्छ में शुरू हुई थी, दैट इज़ ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 58 नंबर क्वेश्चन का। फिर हम बात करते हैं 59 में आपको वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व बाय यूनेस्को से रिलेटेड स्टेटमेंट है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 59 नंबर। तो 59 नंबर 59 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं आगे। 59 के बाद हमारा 60 नंबर क्वेश्चन है। तो 60 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा है, इसमें नॉट करेक्ट पूछा गया है। बेसिकली एग्रीकल्चर डिजिटल फाइनेंस की डॉक्यूमेंट है जो पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड, उससे क्वेश्चन है ये। तो 60 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 61 क्वेश्चन है, मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। पर्सन और उनके स्टेट्स कहाँ से बिलोंग करते हैं इसके बारे में पूछा है। तो 61 का करेक्ट आंसर मैं आपको बताता हूँ, दैट इज़ ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या रहेगा, 61 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको आप मैच कर सकते हैं। उसको हम वैसे भी वीडियो के अंदर जो हमारा डिस्कशन करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वालों को, तो वहाँ पर आप आसानी से इसे चेक कर सकते हैं वहाँ डिटेल में। नेक्स्ट है हेंडरसन बुक जो है वो भगत रिपोर्ट है, ये एनुअल नेहरू रिपोर्ट के साथ में क्या इसका संबंध बनता है। तो 62 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 62 के बाद आंसर हो गया डी। और 63 जो है अगला क्वेश्चन, 63 का क्वेश्चन है, उसका करेक्ट आंसर होगा 63 का भी है ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये भी आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है। और इस मैच ऑफ द फॉलोइंग के अंदर आपको पॉलिटिकल लीडर्स और उनकी पार्टी के बारे में बताना है। जैसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आपको जैसे पता है कि लोग जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है वो कहती है कि भाई वो हमारे लीडर हुआ करते थे, तो मतलब उस टाइम पर भारतीय जनसंघ था, भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। तो वो इस तरीके से आप इसे मैच कर सकते हैं। 64 की बात करें तो यहाँ पर आपको 64 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ होगा शेर कश्मीर पेरियार सरदार, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। 64 के बाद हम बात करें 65 की, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया वर नोन फॉर देयर रिफॉर्मिस्ट पॉलिसीज़। तो 65 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ त्रावणकोर एंड बड़ौदा, ठीक है। वडोदरा या बड़ौदा, ठीक है, उस टाइम का बड़ौदा, आज का वडोदरा। राजा रवि वर्मा से रिलेटेड स्टेटमेंट है आपकी एंड राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड स्टेटमेंट है। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सी उनसे रिलेटेड स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर 66 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एन आर्टिस्ट एंड ऑथर, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। 67 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67, द नेहरू महानलोबिस मॉडल वॉज कंसर्न विद द। तो 67 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लान ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। 68 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका
पटोला वेव से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है 68 का, दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 68 के बाद हम बात करें यहाँ पर 69 की, तो यहाँ पर मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया था लखनऊ पैड एंड रिजेक्ट किया था नेहरू रिपोर्ट को। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 69 का, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो कौन सा पार्ट है, बेसिकली राइट स्टेटमेंट ही पूछी गई है। तो 70 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4। 71 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कैथरीन मायो, एडलस हक्सली, चार्ल्स एंड्रू और विलियम डिग्बी, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, इनके बीच में कॉमन क्या है, ये पूछा है। तो इनके बीच में कॉमन है दे आर द कमेंट्रियन ड्यूरिंग द इंडिया कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो मतलब इन्होंने बेसिकली राइटर्स है, कमेंटेटर्स हैं, जिन्होंने ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर ब्रिटिशर्स और भारत के बारे में उन्होंने अपनी बुक्स में या अपने लेख में उन्होंने बात करी थी। तो ये वो लोग हैं। 72 की बात करें, सर सैयद अहमद ख़ान से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 72 का, एक पूछा क्या है इसमें, ओके यहाँ पर ये है, अच्छा ओके रिलेटेड स्टेटमेंट है, मतलब करेक्ट ही आंसर आपको बताना है, करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे। तो 72 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। 73 है क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द रीजनल पॉलिटिकल पार्टी वॉज द फर्स्ट एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन वन ऑफ द स्टेट इन इंडिया, दैट इज़ यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 73 का, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, द्रविडियन मुंटेरा खाजम, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। डैश इज़ एन एक्सकेवेटेड साइट इन द उड़ीसा, ये उड़ीसा से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। देखिए इस पेपर के अंदर ना मोस्टली क्वेश्चन जो है ना इंडिया जीएस के हैं, जीएस साइंस सब चीज़ों से हैं, बट स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन यहाँ पर नामात्र पूछे गए हैं। एक ही क्वेश्चन मेरे को अभी तक दिखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 74 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊंचाई, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर 74 का। 75 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग बताना है यहाँ पे कि ये जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे वो कब कब आए, किस किस टाइम पर आए। तो 75 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। 76 की जब हम बात करते हैं तो 76 का इसमें आपसे पूछा गया है नॉट टेकन एन अकाउंट वाइल डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोरिंग स्प्रेडिंग। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 76 का, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। स्ट्रिपिंग ऑफ नॉर्मल एंड रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व इन द रॉक ऑफ ओशियनिक फ्लोर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 की जब हम बात करते हैं तो 77 में पूछा है द स्ट्रीम विच डू नॉट फॉलो द रीजनल स्लोप एंड ड्रेन अक्रॉस द जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड। सो 77 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, इनसिक्वेंट स्ट्रीम। 78 अकॉर्डिंग टू वेबर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज लोकेटिंग अ फैक्टर इज। 78 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। एंड यहाँ पर भी आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है 79 का, तो आपका 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ रूरल एंड अर्बन एरियाज कैन बी शोन बाय, ये किस तरीके से शो हो सकती हैं, इट कैन बी शोन बाय डॉट्स एंड स्पेयर्स के थ्रू, दैट इज ऑप्शन नंबर आपका सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, 81 की बात करें, ये भी एक लेक्स और प्लेसेस के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो मैच होगा करेक्टली 81 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 82 की। तो 82 के अंदर आपसे पूछा है इन विच स्टेट ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज ऑब्जर्व। ये आपका 82 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज सेकंड, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट, बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 फॉलोइंग कंट्रीज इन द लार्जेस्ट, देखिए सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है राइस का, चाइना है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ये पीक्स एंड रीजन्स है, इनको आपको मैच करना है। तो ये है आपका 84 नंबर क्वेश्चन, तो 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। 85 क्वेश्चन नंबर है, इसका हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज़ नॉट फाउंड इन मध्य प्रदेश, कौन सी ट्राइब नहीं देखने को मिलती, वो होती है जारवा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर 85 नंबर क्वेश्चन का। 86 क्वेश्चन नंबर की बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूड इन द 8th शेड्यूल, तो वो भोजपुरी है। ठीक है, भोजपुरी इंक्लूड नहीं है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 86 का सॉरी 86 के बाद ये 87 नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन दिख रहा है, तो ये भी मैच ऑफ द फॉलोइंग है। 86 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, सॉरी 87 का, 86 नहीं 87 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
फिर हम बात करते हैं 88 की। तो 88 में आपसे पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ अपलांचेस माउंटेन। तो वो है आपका दैट इज़ यहाँ पर जो 88 क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, माउंट मिचेल। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। 89 नंबर क्वेश्चन है, ओके जस्ट अ मिनट, 89 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर लोवेस्ट टेम्परेचर पूछा गया है रिकॉर्डिंग द साइबेरिया सिचुएटेड ऑन द बेसिन ऑफ। तो 89 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ यहाँ पर याना, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं 90 नंबर क्वेश्चन की। ये भी मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है। 90 नंबर में आपसे करेक्ट आंसर होगा 90 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। 91 में आपको पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको बतानी है विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी ये स्टेटमेंट्स हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो यहाँ पर जो 91 का करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 92 की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पैक मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी से रिलेटेड स्टेटमेंट है। तो करेक्ट आंसर होगा 92 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर 92 क्वेश्चन नंबर। 93 की जब हम बात करते हैं नॉट बोरोड फ्रॉम द साउथ अफ्रीका, देखिए साउथ अफ्रीका से नॉट बोरोड पूछा गया है। तो यहाँ पर जो 93 नंबर है क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, दैट इज़ यहाँ पर आई थिंक होगा 90 कौन सा चल रहा था हमारा 93 नंबर क्वेश्चन है ना। 93 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर ओके ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि राज्यसभा सीट से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट दी गई है, तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है या सही है गलत पूछा है, करेक्ट पूछा गया है। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है ये बताना है आपको। तो हम कर रहे हैं दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 94। ठीक है, तो 94 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सॉरी इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन है। ये इंडियन पार्लियामेंट बेसिकली प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के बारे में यहाँ पर पूछी गई हैं स्टेटमेंट्स। तो 95 नंबर क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आई थिंक करेक्ट ही पूछा गया था, राइट। 96 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपसे कॉलेजियम सिस्टम ऑफ जुडिशरी के अंदर जो होता है सिस्टम उसके बारे में पूछा गया है। तो आपका पूछा क्या है यहाँ पे, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। दिस इज़ द 96 नंबर क्वेश्चन। तो 96 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसको मार्क करते हैं, ओके ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपसे डिफरेंट पार्ट्स और सेक्शंस के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर 97 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 98 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ट्रांसफॉर्मिंग मतलब नीति आयोग के बारे में पूछा गया है। तो नीति आयोग से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर कौन सी है। तो यू हैव टू गिव द करेक्ट आंसर फॉर 98 नंबर क्वेश्चन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 एंड फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर लाइव्ड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन एंड असाइन टू द स्टेट। तो यहाँ पर 99 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दैट इज़ ओके जस्ट अ मिनट, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं अपने, ओके दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। ओके आई थिंक छोटा, ओके अलग से ऐसे दिया हुआ है, फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट होगी, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पूछा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी यहाँ पर। तो करेक्ट में देखिए एक मिनट, यहाँ पर एक्चुअली ये तो जस्ट अ मिनट, ओके देखिए ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पर सही है, मतलब ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर राइट, बट यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं गया है। तो मैं इसमें क्या लगाऊँ भाई, मैं इस क्वेश्चन को अभी क्या कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ भाई, क्योंकि देखिए यहाँ पर मेरे ख्याल से जो चारों स्टेटमेंट है ना यहाँ पे 4 की 4 स्टेटमेंट वो क्या है, करेक्ट हैं। ये भी सही, देखिए यहाँ पर ये भी सही है स्टेटमेंट आपकी, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है और ये भी स्टेटमेंट सही है। बट यहाँ पर चारों का कोई ऑप्शन नहीं दिया है, ना ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन दिया हुआ है, और करेक्ट पूछा हुआ है इसने। तो भाई सारी सही है, तो भाई कैसे लगा दे इसमें कौन सा ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन को भाई आयोग को इस क्वेश्चन को हटाना पड़ेगा, या फिर इसका मार्क्स देना पड़ेगा, या कुछ करना पड़ेगा इसके साथ में। ठीक है, 2 क्वेश्चन मिले हैं जिसमें ऑप्शंस के साथ कुछ प्रॉब्लम है कि प्रॉपरली ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो। और किस चीज़ का वीडियो था ये था हमारा बेसिकली, अगर जो मैं बात करूँ उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन था, प्रीलिम्स का, प्री का एग्ज़ाम, उसका पेपर था। और ये एग्ज़ाम हुआ है 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को ये पेपर हुआ है,
जिसका हमने जीएस के जितने 100 क्वेश्चन हैं उनके सभी के आंसर्स हमने डिस्कस किए हैं कि जो मेरे हिसाब से बेस्ट पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। हो सकता है किसी क्वेश्चन में अप एंड डाउन हो गया हो, क्योंकि इतने लेंदी क्वेश्चन है एक साथ आप सॉल्व करते हो तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, बट मोरलेस एरर के चांसेस थोड़े से कम हैं। बट हाँ, हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन में आपको देखने को मिले डाउट कि शायद इसका आंसर ये नहीं होगा, कुछ और होगा, ठीक है। बट इसके जो डिटेल सॉल्यूशन हैं वो आपको हमारे प्लेलिस्ट के अंदर जो क्वेश्चन आस्क्ड इन 2022 का जो फोल्डर है उसके अंदर अगले एक हफ्ते के अंदर पूरे क्वेश्चंस के 100 क्वेश्चंस के पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं, आप लोगों को क्या करना है भाई, नए या पुराने जो भी हैं, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करना है, यू हैव टू डू वन थिंग, दैट इज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है भैया, ठीक है, जो लोग नए हैं, और शेयर कर देनी है वीडियो, ठीक है। तो देखिए, ये तो हम सॉल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, जो भी आप आगे भविष्य में पेपर दोगे ना, तो उसमें क्या है, रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसलिए क्वेश्चंस और उसके साथ कॉन्सेप्ट वो दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इस टाइम पर आप पेपर देकर आए हो, आपको आंसर्स चाहिए। मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा था और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को रीड नहीं कर रहा था ताकि आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।